आज की वीडियो में मैं आपको रूपकुंड झील के बारे में बताऊंगी, जिसका दूसरा नाम कंकाल झील है। कंकाल झील क्यों है? क्योंकि इस झील में बहुत ज़्यादा कंकाल देखे जाते हैं। उत्तराखंड में अवस्थित ये रूपकुंड झील या कंकाल झील हिमालय की गोदी में है, यानी चारों तरफ हिमालय की चोटियां हैं और बीच में है ये रूपकुंड झील। तो चलिए जानते हैं क्या है रहस्य इस रूपकुंड झील का और कहां से आए ये कंकाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। रूपकुंड झील समुद्र तल से 16,500 फुट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर कहां से आए इतने कंकाल, इसका रहस्य कोई भी आज तक नहीं जान पाया। रूपकुंड झील में बहुत से इंसानों के कंकाल आज तक दबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा निकाले भी गए हैं। रूपकुंड झील हिमालय के 3 चोटी के बीचों बीच अवस्थित है और इन 3 चोटियों को त्रिशूल भी कहा जाता है। त्रिशूल हमारे देश में बहुत ऊंचाई वाले चोटी में गिने जाते हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर को ये झील मिला था और इस झील में दबे हुए कंकाल भी मिले थे। पता नहीं कब से ये कंकाल बर्फ में ऐसे ही दबे हुए हैं। इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि ये कंकाल आखिर आए कहाँ से और ये कंकाल कहाँ से आए। इसकी भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो कहानियाँ जिनके बारे में बताते हैं ये कंकाल। कहा जाता है कि एक समय में एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवक कहीं पर जा रहे थे और उसी समय बर्फ का तूफान आया और उसी तूफान में ये सब लोग दबके रह गए और उनकी मौत हो गई। उन्हीं का कंकाल है ये सब। 1841 में कुछ भारतीय सैनिक तिब्बत में कब्जा करने के लिए गए थे, लेकिन वहां से उन्हें भगा दिया गया। जब वो वापस लौट रहे थे तब एक बर्फ का तूफान आता है और उस तूफान में ये सारे सैनिक दब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सबका कंकाल वहां दबा रह गया और जब बर्फ पिघलती है तो ये कंकाल नजर आते हैं। जब बर्फ से ढक जाता है झील तब कंकाल नजर नहीं आते। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुराने जमाने का एक कब्रगाह है और कुछ लोग मानते हैं कि नंदा देवी जब नाराज हुई तब उन्होंने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया और इस झील को पार करने वाले लोग वहां पर दब गए और कंकाल में तब्दील हो गए। अभी तक इस झील से लगभग 600 से 800 कंकाल भी बरामद हुए और उन कंकालों में कुछ महिलाओं के कंकाल भी हैं। उत्तराखंड की सरकार इस झील को रहस्यमयी झील कहती है ताकि पर्यटक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए, और ये भी होता है। पर्यटक देश से और दुनिया भर से बहुत ज़्यादा आते हैं इस कंकाल वाली झील को देखने के लिए और कंकालों को देखने के लिए, लेकिन कभी कभार कंकाल नज़र आते हैं तो कभी कंकाल नज़र नहीं आते। और कंकाल की हालत वैसी नहीं है जैसे आप स्केलेटन में देखते हैं। कंकालों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य है कि कहाँ से आए इतने कंकाल। वैज्ञानिक भी इतनी खोज करने के बाद कुछ भी पता नहीं लगा पाए, लेकिन हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें भारत, जर्मनी और अमेरिका के साइंटिस्ट सभी शामिल थे और उन्होंने कुछ पता लगाया। वो क्या है? ये सभी कंकाल जिन भी इंसानों की है उन इंसानों की उम्र लगभग 30 से 40 ही होगी, और जिन महिलाओं का कंकाल निकला है उन महिलाओं की उम्र लगभग 50 के ऊपर होगी, थोड़े उम्र दराज के होंगे। लेकिन बच्चों के कभी भी वहाँ से कोई कंकाल आज तक नहीं मिला। 15 महिलाओं के कंकाल वहाँ पर मिले हैं, वो लगभग 1200 साल पुराने हैं, और जितने कंकाल बरामद हुए हैं वो उनके समय के नहीं हैं। यानी महिलाओं के कंकाल और दूसरे कंकालों में 1000 साल का फासला है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक घटना की वजह से इतनी ज़्यादा मौत हुई और कंकाल में तब्दील हो गए। ये अलग अलग घटनाएं भी हो सकती हैं। थ्योरी अगर ये कहती है कि अलग अलग घटनाओं की वजह से ये सारी मौतें हुई और कंकाल में तब्दील हो गए, तो कहानियाँ झूठी हैं, क्योंकि कहानियाँ ये कहती हैं कि एक ही समय में ये सारी मौत हुई जो कि बर्फ़ के तूफान की वजह से हुई और कंकाल में ये सारे इंसान तब्दील हो गए। लेकिन अभी के टाइम में साइंटिस्ट ये कहते हैं, जो कि थ्योरी है, वो कहते हैं कि ये सब अलग अलग घटनाओं की वजह से मौत हुई और अलग अलग समय में कंकालें बनी। लेकिन कहानी कुछ भी कहे, साइंटिस्ट कुछ भी कहे, सच बात तो ये है कि ये झील कंकालों से भरा पड़ा है और न जाने और कितने कंकाल दबे हुए हैं झील के अंदर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 600 से 800 कंकाल ही बरामद हुए हैं। और भी बहुत सारे कंकाल यहाँ पर हो सकते हैं, हज़ारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में कंकाल
हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि पानी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा साल होने की वजह से, समय की वजह से ये कंकाल नष्ट भी हो गए हैं। लेकिन कहाँ से आए इतने कंकाल, इसका रहस्य आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ना ही किसी स्टोरी से इस बात का पता चल सकता है कि ये कंकाल कहाँ से आए और कैसे इन सब की मौत हुई। और अभी साइंटिस्ट जो भी सर्वे करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये कंकाल सब कितने साल पुराने हैं, लेकिन किस वजह से मौत हुई ये सब बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, उत्तराखंड की सरकार को पर्यटन से बहुत ज़्यादा टैक्स भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं कंकाल वाली झील को देखने के लिए, हमारे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से, क्योंकि ये एक उत्सुकता रहती है लोगों में, कैसा होगा कंकालों वाला झील, कैसा होगा वो मंजर जहाँ झील के अंदर कंकाल जमे हुए हैं। से भी ये झील जिस जगह पर मौजूद है वो जगह दिखने में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हिमालय की चोटियाँ तीनों तरफ और बीच में ये झील, कितना सुंदर होगा ये नज़ारा सोचिए। लेकिन हर किसी के बस में नहीं वहाँ तक जाना, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, ठंड का मौसम है तो हर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी देती ही जाऊँगी, ताकि आप इन जगहों के बारे में कुछ जान सकें। तो ये थी कुछ जानकारी रूपकुंड झील या कंकाल झील के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।